बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा। कैसे चल रहा है आप लोग का दिसंबर? यकीन नहीं आ रहा दैट दिसंबर हो चुका है। यकीन नहीं आ रहा कि ये साल जा रहा है। यकीन नहीं आ रहा अगला साल आ रहा है। और जो इस साल ने दिखाया, क्या अगला साल बेहतर होगा या बदतर होगा, ये भी यकीन नहीं आ रहा। लेकिन जो बाबा वांगा बोल रही है वो काफ़ी चीज़ें बोल रही है जो इंसान की ओरिजिनली कागज़ जैसे फटता है ना, उसी तरह आपकी आत्मा फट सकती है। क्योंकि ऑनेस्टली वो बोलती है एलियंस आने वाले हैं, ये होने वाला है। दुबई में बहुत सारे लोग को कुछ लोग व्हाट यू कॉल उनको शूटिंग स्टार्स बोल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आसमान में दिख रही है, हरकतें ऐसी दिख रही है। लेकिन हमारे शो में अच्छी हरकतें दिखेंगी और मेरे होते हुए तो आपको पता है हरकतें अच्छी ही होती है। एंड आज हमारे मेहमान है द क्यूटेस्ट कपल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, द क्यूटेस्ट कपल। एंड उन्होंने शादी के ट्रेंड को एक नेक्स्ट लेवल ले गए हैं, क्योंकि जो उन्होंने मुंह दिखाए पर एक तोहफा दिया है वो इतना प्यारा तोहफा और इतना महंगा तोहफा है कि शायद आप लोग के भी ना मुंह खुले रह जाएंगे। अभी जिसने अपना मुंह खुला रखा है, बराए मेहरबानी बंद कर दे, वरना मक्खी घुस जाएगी उसके अंदर या कुछ और घुस जाएगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई और भी है वो भी घुस सकते हैं। हर इंसान का शौक अपना अपना होता है। कभी कभी बैठे बैठे इंसान ये सोचे इमरान हाशमी वाला गेम खेल लेते हैं। तो सर्दियों में तो आपको पता है ना ये सारी चीज़ें होती है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को। बड़े स्वीट से हैं, दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं, मेरे फेवरेट है। आपने उनको हर तरह की स्क्रीन में देखा होगा, लेकिन आज पहली दफ़ा शादी के बाद वो आ रहे हैं और आपको वो नज़र आएंगे बोल की स्क्रीन पर। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली मिस्टर अजलान शाह एंड डॉक्टर वरीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठे बैठे। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? सॉरी, ये जो कोविड ने एक आदत कर दी है ना, जरूरी है ये मुख आजकल है ना, बड़ा ऑकवर्ड होता है। लोग यूं कर रहे होते हैं, समझ में नहीं आता। माशाल्लाह, शादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। कैसे लग रहा है शादीशुदा होकर? बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये तो काफी टाइम से एक्साइटेड था मैं जब तुम जिम जा रहे थे और ये सारी चीजें, हम शादी की तैयारी। मैं शादी की तैयारी जब हमारी मंगनी हुई थी, हमारी मंगनी जब हुई थी तो उसके बाद से जो है ना बड़ा एक्टिव हो गया था कि भाई वजन कम करना है। इन्होंने बहुत वेट लूज किया है। इनफैक्ट इनकी बहन से बड़ी टिप्स मैंने ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जब आकर बैठे थे, मैं और हमारे एक दोस्त थे फजल, हाँ। जिनके साथ हम यूट्यूब वाला काम भी कर रहे हैं, हम उस चीज पर बात कर रहे थे। ये फुल जिम वाली, हम बोलते किसी काम का नहीं। पर खैर, तुमने सबसे क्यूट एक मुंह दिखाए का तोहफा दिया। लोग घर देते, लोग जायदाद देते, लोग हीरे देते, हाँ। तुमने क्यूट सा क्या दिया? बेबी डोंकी। बेबी डोंकी उर्दू में कितना गधे का बच्चा दिया? खोते का बच्चा, लोग ये भी बोल रहे हैं। खोते का बच्चा, खोते का बच्चा। अब देखिए, लोग तो बहुत सारी बातें कमेंट में लिख रहे हैं, लेकिन आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्वीट गेस्चर। एग्जैक्टली। व्हाई गधा? कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, मुझे सारे जानवर पसंद है। लाइक वो नहीं था, लेकिन अजलान ने एक दफ़ा मुझसे पूछा था विच इज़ योर फेवरेट एनिमल। आई सेड आई लव बेबी डोंकीज बिकॉज दे आर सो मासूम, इतने इनोसेंट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत निगलेक्टेड है। लाइक कोई भी उनको प्यार की नज़र से नहीं देखता, तो मुझे हमेशा से उनसे बहुत सिंपैथी भी थी और प्यार भी था। एंड देन ही रिमेंबर्ड दैट। एंड वैसे आपस की बातें गए, डोंकीज इंटरनेशनली बहुत सबसे क्यूट, सबसे वो जानवर होते हैं जो किंडरगार्टन में बच्चों को खेलने देते हैं। और हमारा मुल्क ऐसा है जहां उन पर इतना बोझ होता है और उनको इतना मिसट्रीट करते हैं और इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन मुबारक हो, आपने तो एक छोटा सा तोहफा, आई एम श्योर दिस इज नॉट फॉर द अटेंशन, लेकिन सिर्फ नेशनली इंटरनेशनली, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल्सो मेंशन्ड यू गाइस, नाउ इवन यूएई। तो तुम लोग को ऐसा नहीं लगा, किसी ने बोला कि ये तुमने फेम के लिए क्या? अच्छा नहीं, कहने को तो सबने ये सारी बात बोली है कि अटेंशन के लिए कर रहे हो और फेम के लिए कर रहे हो। भाई शादी तो मैंने यूं की, अब थोड़े दिन बाद बोलेंगे अटेंशन के लिए शादी। अच्छा, जैसा आप जानती हो कि मैं एनिमल रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। कभी
किसी जानवर के साथ हूँ तो कभी किसी जानवर के साथ हूँ। तो हमारे जो मेहंदी का भी इनफैक्ट जो शूट था, हमने जो डे था वो हमने हाथियों के साथ जो है वो गुजारा। हम सफारी पार्क गए, वहाँ पे जो मलका है और जो सोनिया है उसके साथ मैं टाइम स्पेंड किया, तस्वीरें खिंचवाई, उनको केले खिलाए और तस्वीरें ली। तो जानवर मेरी ज़िंदगी में जब मैं 4 साल का था तब से हैं। ओके। अब आवाम कुछ जो नहीं जानती उनके लिए ये है कि भाई ये अटेंशन ले रहे हैं। और इनफैक्ट जो हमारी शादी भी जो हुई है उसमें भी एक जानवर का बहुत बड़ा किरदार है। वो इसलिए वो मैं बताता हूँ। हाँ। क्योंकि देखिए जो जिस हिसाब से मेरी हरकतें हैं, कभी मेरे हाथ में छिपकली होगी, कभी सांप होगा, कभी कोई एक एग्जॉटिक एनिमल होगा, कभी कुछ होगा, मतलब बहुत डेंजर काम है। और कोई भी लड़की ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये भी ना प्यार में हाथ में चिपकेली दे दी। जानू एक तोहफा लाया, जानू तुम्हारे लिए तोहफा ले लो। आज हम 3 लोग बिस्तर पर है, कौन बराबर में चिपकेली है। तो जब मैंने वरीशा को देखा, जब मैं व्हाट्स इन द बॉक्स सीरीज कर रहा था अपने यूट्यूब पर, तो वरीशा ने छिपकली अपने हाथ पे रख ली और वो सांप जो है वो जा रहा है। तो उसी दिन मैंने था कि अम्मी को बहू मिल गई है। लोग बोलते गुलाब गुजरा, चांदनी दिखी, हवा निकली, ये बोल रहा है चिपकली मिल गई, ऐसी सांप आया। ये तुम क्या हो गया भाईजान? यार देखो बात यही है कि बहुत पसंद है जानवर, बहुत पसंद उसकी वजह है ना कि देखो इंसान को तकलीफ होगी, कोई बात होगी, वो मुंह से कह सकता है, ये बेजुबान है मुंह से कभी कह नहीं पाएगा। हाँ, आई थिंक यू राइट अबाउट दैट। जानवरों को आजकल लेकिन उल्टा रिवाज हो गया है, इंसान जानवर हो गया है और जानवर के अंदर एहसास आ गया है, हमारे अंदर एहसास नहीं है। इट्स वेरी सैड, लेकिन मैं इतना देखती हूँ दैट कुत्तों के साथ इतना बुरा होता है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट हुकूमत क्या कर रही है, लेकिन आई थिंक दैट हुकूमत को एक स्टैंड लेना चाहिए प्लीज़। आई थिंक मुल्क चलता ही है, गोरे क्यों इतने सक्सेसफुल होते हैं? आई थिंक इट्स जानवरों की दुआ। वो गाड़ी रोक कर भी ना जानवरों की हेल्प करेंगे। अजलान, यू स्टार्टेड ऑफ हाउ, कैसे शुरू किया? क्या शुरू किया? मॉडलिंग कुछ तो शुरू किया होगा ना? इंटरेस्टिंग। मुझे एक्टिंग का शौक था, ठीक है? Okay. तो बहुत साल पहले जो है ना मुझे एक्टिंग का शौक था एंड मैंने एज एन एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया। 500 रुपये प्लस बिरयानी पे। बिरयानी में बिक गए तुम? बिरयानी में बिक गया था। और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना कि पीछे से गुजरना है, भागो, एग्जैक्ट। तो वो वहाँ से शुरू हुआ। और मेरे अब्बा एक्टर हैं, पाकिस्तान इंडस्ट्री में बड़े सीनियर एक्टर हैं, लेकिन मैंने कभी अब्बा से हेल्प नहीं ली और कभी अब्बा को ये नहीं बोला कि यार मेरी सिफारिश लगा देंगे, पर्ची लगा दो। बेटा जो करना खुद कर। फिर इसी तरीके से जो है फिर कमर्शियल्स में आना शुरू हुआ। जो पहला मेरा बड़ा कमर्शियल था वो मैं और अली ज़फ़र साथ थे। एंड ये करते करते फिर मुझे अकल थोड़ी जल्दी आ गई। अकल आने का मकसद ये कि अकल ऐसे है कि मुझे पता चल गया था कि यार आने वाला जो वक्त है ना वो डिजिटल का होने वाला है और सारी चीज़ें फेसबुक और यूट्यूब पर जो है ना आने वाली है। सही बात है। तो इसी तरीके से मैं बहुत अर्ली स्टेज में इंस्टाग्राम तो खैर नहीं था उस टाइम पे, फेसबुक पे शुरू हुआ, फिर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर। इनफैक्ट वो एक बीच में अभी भी खैर वो दौर है कि ट्वीट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पर लगाता वो मीम। ओके, हाँ। तो ये कल्चर मीम वर्ड अब आया है, मैं ये 2012 से कर रहा हूँ। वाओ। करते छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया, चलो अब ये चीज़ों करनी है या नहीं? नहीं, अब तो खैर मैं YouTube में आ गया हूँ तो YouTube बिग गेम अब बिग गेम है। अब वो कंटेंट क्रिएशन, फिर साथ ही साथ जो है एंटरटेनमेंट के साथ जो है फनकार शुरू किया। हाँ। शो उसमें तुम लोग को डेयर कर रहे थे। हाँ। तो लड़कियां चुम्मी देने आ रही थी तो सांप को मुंह में ले रहे थे और कहाँ चढ़ रहे थे वो लोग? वो सर चढ़ रहे थे बहुत। तुम्हारे सबके। तो इसी तरीके से जो है ना वो ग्राफ बढ़ता आज यहाँ पे इनका मैं शौर बन गया। ये भी एक अचीवमेंट है मेरी। ओह, दैट्स वेरी नाइस, दैट इज वेरी नाइस। खैर मैंने एक तस्वीर देखी थी, डेंटिस्ट से ग्रूम का सफर। हाँ। तो ये अकल जो आई थी ये इनसे मिलने के बाद आई थी या पहले आई थी? नहीं, इनसे मिलने के बाद आई है। हाँ, अकल और इनफैक्ट स्केलिंग कराने में गया था इनके पास जो पहली हमारी मुलाकात थी। स्केलिंग दिल वाले शेप में कर दी होगी। दिल पूरी जिंदगी डेंटल ट्रीटमेंट फ्री करा ली इन्होंने। हाँ।
आपको इनमें क्या पसंद है? यार अल्लाह हो गया। ये सवाल का मुझे कभी जवाब देना नहीं आया बिकॉज आई डोंट नो, शायद इस शो में आ जाए, कुछ तो होगा। बस मुझे आई डोंट नो, अजलान के साथ मुझे ऐसा फील होता है आई कैन बी माई सेल्फ कम्प्लीटली, लाइक आई डोंट हैव टू प्रिटेंड, या मुझे सोचना नहीं पड़ता। मैं बहुत दफ़ा इनके साथ ऐसी लाइक ज़िद्दी और बहुत बच्चों जैसे भी एक्ट करने लग जाती हूँ, बट देन आई एम जस्ट लाइक आई एम लाइक दिस बिकॉज यू क्रिएट दिस कंफर्ट जोन फॉर मी कि मैं ऐसी हो सकती हूँ। चलो, अगर आपको 3 अच्छाइयाँ इनमें डिस्क्राइब करनी और 3 बुराइयाँ, Okay. मुंह वहाँ देखो बिल्कुल, हाँ जी, पीठ पीछे बातें करो इसकी। हाँ जी, 3 अच्छाइयाँ, एक तो ही ये जो इनका एनिमल्स के लिए प्यार है ना, आई थिंक इसको सिर्फ ये अच्छा लगा कि तुम चिपकली पकड़ते हो बस। और ऑल्सो हाउ रिस्पेक्टफुल ही इज टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स एंड मदर। आई थिंक जो अपनी अम्मी के साथ इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है वो अपने पार्टनर को भी उसी तरह से ट्रीट करता Absolutely, है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रिस्पेक्ट में चले जाते हैं, पार्टनर को छोड़ ही देते हैं, बोलते हैं, अम्मी एक है, बीवियाँ 4 हो सकती है। हाँ, और बुरी बात ये कि बहुत जज्बाती, लाइक वेरी इम्पल्सिव कि ये करना, मतलब अगर मैं कुछ गुस्से में बोल दूँ तो बोलते हैं बस फ़ौरन मैं ये करके आ जाऊँ। अब हम शादी से हम लोग जब वापस आए तो मैं रो रही थी, जाहिर सी बात है मेरी रुखसत थी, मैंने बोला मुझे घर जाना है, घर पे कॉल कर रहे हैं, अच्छा चलो मैं तुम्हें घर, मैंने बोला अभी हमारी, अरे क्या हो गया मुंडे, नहीं, मैं लगा इतना उसको घर जाना है, घर ही अभी आता- दुल्हन आई है, गाड़ी निकालो, घर पर वापस छोड़ने जा रहा हूँ। ना रात के 3 बज रहे यार इसके अब्बा ने तुम्हें चुपकली क्या समझ कर मारते, बोलता है अभी बेटी लेकर के आए, 3 बजे आगे वापस रखे यार, इसको कल मैं ले लूंगा। भाई मुझे पता नहीं ना, वो रो रही है लड़की के, मुझे घर याद आ रहा है, मैंने बोला अच्छा मैं चलो लेके चल लेता हूँ घर पे। और एक इम्पल्सिव ये अब तू भी है, मासूम है या शियाना, ये तो वक्त बताएगा। ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं ये मासूमियत में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इनको अगर सिल्वर चूड़ियाँ चाहिए हाँ, तो बस ठीक है मैं अभी जाके लेकर आ रहा हूँ। शो में जाने का नहीं, पहले चूड़ियाँ आएंगी फिर चलेंगे शो में। नहीं मैंने यही आई थॉट दैट तुम इसी तरह का, जब इसने तुम्हारी बर्थडे इतने प्यारे अंदाज में करी थी, इट वाज वेरी नाइस। आई बिलीव हानिया की हुई थी वहाँ और फिर तुम्हारी हुई थी, राइट? उसी रात में इनकी छत पे एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था। हाँ, एंड ही प्रपोज्ड टू मी दैट डे, ही गेव मी दिस रिंग। माशाल्लाह। वो तुमने दिमाग में रखा हुआ था कि ये काम करेगा? कुछ भी नहीं, कुछ फैमिली को पता था? फैमिली को आई डोंट फैमिली को मैंने नहीं, प्रपोज का तो मैंने उनको भी नहीं बताया हुआ था। मतलब ये प्रपोज मंगनी के बाद में किया। मंगनी के बाद, ओके, मैं समझ गई थी मंगनी हुई नहीं थी, लौंडा वॉल्यूम मैरी में। मंगनी में हमने रिंग एक्सचेंज नहीं की थी। ओके, मैंने अपना डॉग दिया था पोमेरेनियन, और उनके पास एक साइनीज कैट थी, वो तो हमने पेट एक्सचेंज किए थे बेसिकली। ओह माय गॉड, ये कुत्ता बिल्ली अब साथ हुए या नहीं? साथ ही वो सब बोल रहे होंगे, कुत्ता बोल रहा होगा इनको प्यार हुआ है, हमारी मतलब हालत बुरी हो गई, मालिक से हमें दूर कर दिया यार। सच्ची ही सो पिस्ड ऑफ एट मी। शुरू मतलब जब से मैं आई हूँ बोलता है ये तो पहले आती थी चली जाती, अब तो जा ही नहीं रही, भौंकता है मेरे ऊपर। कोको की बात कर रही है, dog हाँ की। मुझे भी वो, और बिल्ली तो ही पास्ड अवे। बट एनीवेज, जानवरों से इतना लगाव, और एक होता है दैट फैमिली बोलते हैं यार तुमने तो करियर ही जानवरों पर बना दिया, और एक होता है कि यार क्या है तुम्हारे करियर। कभी व्हेन यू वेंट एंड स्पोक टू हर फादर, उन्होंने क्या बोला? व्हाट वाज द विनिंग पॉइंट? नहीं, बेस्ट पार्ट ये है वरीशा की फैमिली का, आंटी का, अंकल का, कि वो इतने अंडरस्टैंडिंग है, वो इतने आजकल के का बहुत डिजिटल है। मतलब मेरे जो फादर इन लॉ है, उनका भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज का ब्लॉग बना हुआ है ना। Oh, wow, वो भी वो क्या करते हैं? वो ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं वो। ओके, सही है। तो मेरे जो इन लॉज हैं वो बड़े डिजिटल हैं, डिजिटल। बहुत डिजिटल। बेटा हम तुम्हें ना इंस्टाग्राम पर लाइव आकर हाय बोलेंगे। एग्जैक्टली। तो बस, जब अब हमारा पीछे छोड़ो, ब्लॉक। तो जब रिश्ता भेजा था ना मैंने, तो इंस्टाग्राम पर भेजा था। यार कोई जुत्ती है। इंस्टाग्राम पर ही भेजा था रिश्ता मैंने। मेरी बहन से बात की थी इसकी बहन को बोला था, वरीशा की बहन को, समायर को, कि हाय दिस इज अजलान शाह, मैं ये करता हूँ, ये कमाता हूँ, और मुझे आपकी बहन पसंद है और मैं रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ, और क्या आप अपनी अम्मी से बात कर सकती हैं? ऐसे रिश्ता भेजा था, ऐसे ही शुरुआत हुई थी। और जब आंटी को पता चला था, वरीशा की अम्मी को, तो उनको पता था कि अजलान शाह कौन है। उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई थी, और फिर उन्होंने कहा था हाँ ठीक है बुलाओ, जरा ऑन स्क्रीन तो देखा हुआ, जरा सामने जरा देखे तो क्या है।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ इतनी स्मूथली हुई कि कहाँ जा रहे हो हनीमून पर? कहाँ जा रहे हैं बता? अरे नहीं तुम हम लोग जो इतना हम लोग कर रहे हो, बोल ले भाई बोल ले। हम लोग Reveal नहीं करता पहले सर। मलेशिया जाएंगे, फिर थाईलैंड जाएंगे, ओके और जाना वैसे मैं साउथ अफ्रीका था, क्योंकि मुझे तंजानिया ये साइड वो देखनी जो थी। जिराफ वाला रिजॉर्ट है। एग्जैक्टली हाँ। वहाँ जाना था, लेकिन वो बड़ा डॉजी है, आप इसकी बात है, बिकॉज उधर मुझे भी वहाँ जाना था, लेकिन आपको वहाँ येलो फीवर की वैक्सीन और Exactly. पता नहीं क्या क्या लगाना होता है। मैंने जब उसको वो प्रॉपर देखा ना, मैंने बोला भाई मैं छोटा सा जिराफ लिया है घर में, मैंने बोला इसको रोजाना देखती हूँ मैं रिजॉर्ट में हूँ अपने रूम में चली जाती हूँ। मुझे एक बात बताओ, सिम्बा तुम्हारे लाइन, उसकी क्या स्टोरी है? सिम्बा की तुम तो पपिया शपिया भी दे रहे थे उसको। हाँ सिम्बा की बेसिकली स्टोरी ये है कि सिम्बा जब पैदा हुए थे तो उनको थी कैल्शियम डिफिशिएंसी, और उसकी वजह से उसको उसकी माँ ने रिजेक्ट कर दिया था, वो फीड नहीं करा रही थी, तो नेचुरली उसको घर लाना ही पड़ा, वरना वो वहाँ रह के मर जाता। और वो ये भी होता है ना, क्योंकि मैं नेशनल ज्योग्राफिक बहुत देखती हूँ, वो जो होता है ना मादा और नर, वो सारी चीज़ें मैं सुन रही होती हूँ, लेकिन आई ऑल्सो रेड दिस दैट जब किसी भी बिल्ली या कुत्ते या जो भी एनिमल उसको पता चल जाता है कि ये कमज़ोर बच्चा एंड वोंट मेक इट, वो Reject कर उसको थोड़ा बहुत छोड़ देती है। छोड़ So I believe देती है। Weaning it's कहता also है because of बिल्कुल, that. तो यही हुआ था। उसका एक भाई था सिम्बा का, जिसको स्टार गेजिंग डिजीज हो गई थी, और फिर इसमें अब जब ये बचा तो इसको लाना पड़ा, फिर उसको स्टार गेजिंग डिजीज क्या होती है? वो सितारे आंखों में दिखते हैं। हो जाते सितारे, आंखें जो है ना उनकी थोड़ी वाइट हो जाती हैं। खैर फिर हुआ ये कि इसको जो है घर लेकर आए, फिर उसको फीड के बॉटल फीड पे रखा, फिर जाहिर सी बात है जब वो साथ आया तो फिर उसको बढ़ता चला गया, बढ़ते 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 वो एक बब्बर शेर हो गया। वो बब्बर शेर रातों रात वो हालात बब्बर शेर हो गया। 6 साल जो है उसकी ज़िंदगी रही, और फिर वो क्या हुआ? फिर वो अल्लाह ताला के passed पास away. चला How? गया। He passed away. अब 2-3 चीज़ें हैं। एक हम समझते हैं कि उसको नज़र खा गई, दूसरा हम समझते हैं कि वहाँ पे उसको रफ स्केल 100 स्केल वाइपर जो स्नेक होता है उसने शायद उसको बाइट कर लिया हो, क्योंकि बिल्कुल सही था। ओवरनाइट हम रात में उसको खाना खिला के गए, वापस आए, कॉल आई फार्म से कि यार सिम्बा नहीं उठ रहा, और जब देखा तो ही पास हो गया। ओह ओके। तो दैट वाज वेरी सैड, बिकॉज जाहिर सी बात है छोटे से बड़ा किया था, उससे और sudden अटैचमेंट death थी। वो एक अटैचमेंट होती है बहुत होती है, और एक and- सडन डेथ थी तो काफ़ी हिट हुआ था वो सबको। सिर्फ And, हमें and Marshalla, it's 6 years, you know. Yeah. It's sad. I'm so sorry for the loss. I didn't know that. But I saw the pictures जहाँ तुम उसी की पिक्चर चुमी ले रहे थे ना. हाँ, There was a mostly picture. पपियाँ मैंने उसी की हाँ, तो वो मुझे नजर आ रहा था कि वो एक बड़ा एक प्यारा सा बॉन्ड है, and you know bond, there was एक an attachment, attachment. बिल्कुल, बिल्कुल। So तुम उसके लिए मामा थी. हम सब उसकी मामा थे। इनफैक्ट वो एक ऐसा रेयर केस था कि उसके पास अगर कोई भी जाता, अगर आप भी जाती या कोई भी जाता ना, वो उसी तरीके से ग्रीट करता कि यार ये तो मेरा अपना है। तो ये एक बहुत Humans normal थे वो उसके लिए। बहुत एक It rare was, चीज़ हाँ, थी। ये- और काफी सारे लोग बोलते हैं भाई इसको जंगल में छोड़ दो, जंगल का बादशाह, जंगल में छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेर जंगल में नहीं रहता, वो सवाना में रहता है, वो जंगल में तो रहता ही नहीं है। पता नहीं क्यों मतलब जंगल का तो है ही नहीं, दूर दूर का जानवर। लेकिन सिम्बा तो वहाँ भी नहीं रह पाता ना। वहाँ भी नहीं रह वो पाता। जब Domesticated आप एक चीज की इनकी एक आदत बना जी, देते हो, बिल्कुल। और वो इनका वो एक इंस्टिंक्ट होता है, वो बनता ही नहीं है, तो आप शेर को कहीं पर भी छोड़ दो ना, वो भीगी बिल्ली की तरह बैठा ही रहेगा। Exactly. सो दिस इज हाउ इट इज। इट्स सैड रियलिटी। लेकिन एक और चीज़ हम करेंगे, एक छोटा सा वक्फा ज़रूरी है, उसके बाद हम आपके शादी के क्लिप्स दिखाएंगे कि अवाम को भी देखना चाहिए ये लोग कितने प्यारे लग रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र उतार लेना। बिल्कुल। सो जाएंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। सो यस, इसको तुम संभाल रही हो क्योंकि आई बिलीव ही इज अ बिग बेबी। ऑनेस्टली ही इज अ बिग सारे बेबी। आदमी बिग बेबीज ही होते हैं। इट्स अ मिथ कि आदमी, आई डोंट थिंक कि जब तक आदमियों के खुद के बच्चे होते हैं तब तक वो बड़े नहीं होते, मुझे ऐसा और लगता अगर है। वो बच्चे के साथ छोटा और बच्चा हो जाए, इधर तुम्हारा बच्चा रो रहा है, वी, उधर क्या से पता ये, ऐसा- मम्मी। शायद हो सकता है ऐसा भी होता हो।
So when are you planning? जिंदगी में कुछ प्लान किया है या you're like, you know, Planning about what? about life? 4 साल आगे क्या करना है? YouTube पर आना है, क्या सीन है तुम्हारा? अभी मुझे YouTube नहीं सब मैंने ट्राई किया था, मैंने व्लॉग भी बनाया था। मैं एक दफ़ा नॉर्थ की ट्रिप पे गई थी, आई व्लॉग द होल थिंग। ही टोल्ड मी दैट ही इज गोना हेल्प मी एडिट इट। वो कभी एडिट नहीं हुआ, सारा रॉ डेटा चुटकुलियां पकड़वा दो, असली काम में फुल लाइक 2 साल या 1.5 साल से वो सारा डेटा रखा। अरे बाबू, मतलब सारे अब व्यूज शादी हो गई ना, इसी की जगह पर अब शादी हो गई ना, एडिट कर लेंगे क्या? अब मैं अपलोड अब 2 साल पुराना वाला ब्लॉग अब एडिट करेगा। अल्लाह। तो कभी लड़ाई हुई है? होती रहती है, कितनी? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मतलब मैं नाराज हो लड़ाई, जाती मैं तो लड़ाई कंसिडर करता भी नहीं है उसको। तो ब्लॉग कभी किया है? नहीं ब्लॉक किया जिस तरीके से ये सोच रही है, मुझे लग रहा है तुम ब्लॉग होकर अनब्लॉग भी होकर तुम्हें पता नहीं था। मैंने किया यार, मैं हो सकता है हुआ मैंने। आपको तो लड़के तो मासूम होते हैं ना, वो तो प्लीज। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट इसका बता। इनका अरे बताओ ना। हाँ अरे बता दो। क्या यार, क्या बेसिकली ये जिस तरीके से उंगली स्क्वीज कर रही है ना, इसका मतलब है चुप हो जाओ। नहीं एम्बैरेसिंग मोमेंट एज सच अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई नहीं आया, बिकॉज शी इज़ वेरी कैलकुलेटेड एंड वेरी यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, बहुत ही समझदारी से हर चीज़ कर रही होती है। तो कभी ये भंड मारती नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम भंड मैं मार रहा होता हूँ। लेकिन आई थिंक सबका होता है एम्बैरेसिंग मोमेंट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, होता है। हाँ मैं बताता हूँ, मैं अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि अगर किसी ने कमेंट किया होता है कोई भी बात लिखने, तो कभी कभार होता है कि मैं अपनी ग्रामर नहीं देख रहा होता। हाँ, मैं वो आड़ी टेढ़ी जज्बात में कुछ और चल रहा होता है, लिख कुछ और। जज्बात में वो आड़ी टेढ़ी अंग्रेजी में एडिट करवा कुछ लिख देता हूँ। ये मेरे साथ भी होता। तो हाँ, ये एम्बैरेसिंग मोमेंट ना मेरे ऐसे रहते हैं कि मैं वो गलत अंग्रेजी लिख दी चौड़े में ना, अच्छी बात। फिर ये करा अरे भाई ये ऐसे You walk English, you talk English, what is this? पर खैर हम दिखाएंगे इनका प्यारा सा पैकेज शादी का, जो इन्होंने ड्रेसिंग की थी। माशाल्लाह तुम घोड़ी चढ़े थे, है ना? बिल्कुल। और वो भी बड़ा अच्छा था। That was really like wow। अगर वो गिरा देती तो नहीं लड़का भी तो मैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी अंदर, मैं उसके मिरर के वो शीशे के पीछे थी और मैं वहाँ पे खड़ी होकर आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। इनको ना लगे नाक नहीं टूटना चाहिए, दांत नहीं गायब होने चाहिए। वो तो मैं फिक्स कर लेती ना। हाँ। लेकिन मुझे ये था कि अराउंड किसी को ना लग जाए, वरना फिर हमारी शादी खराब होनी थी। हाँ ये भी है। हाँ लेकिन मैं नहीं आता ना, थोड़ी आगे से उठे नहीं पीछे से लात मार दे किसी को, ये भी होता है। टांगे कहाँ उठती है किसी को नहीं पता चलता। खैर अभी हम देखते हैं ये प्यारा सा वीडियो क्लिप, लेट्स गो एंड सी। सवाल ये गदाई क्यों? मुझे आपको पसंद है और दुनिया का सबसे मेहनती और सबसे लविंग एनिमल। देखो मेरी बात सुनो, मुझे जानवर बहुत पसंद है, सही है। लोग चाहे जो भी बोले, खदा मेरा स्पिरिट एनिमल है। लड़कों की आंखों में आंसू होते हैं क्या? ऐसा भी होता है? ओह ओके। लड़के तो रोते नहीं है, लड़कों को दर्द नहीं होता। लड़के को और क्या क्या होता है? वो कौन सी बातें होती है जो अजीब सी बुढ़ियां बोलती रहती हैं? मर्द रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता। तो तुम रोए थे? आपने निकाह में मैं नहीं रोई थी, ये रोए थे। निकाह में मैं नहीं रोई। बाबुल की दुआएं ये रुखसती में रोई थी और मैं जो है निकाह पे थोड़ा रो गया, थोड़ा ज्यादा रो गया था बल्कि। क्यों? कोई बात नहीं यार बेसिकली वो रोया मैं इसलिए था, एक तो मेरा था कि मैं रोऊंगा नहीं,
ओके मेरा था कि control करना मैं बड़ा कंट्रोल था कि एक होता ना यकीन नहीं आ रहा था। हाँ एक तो यकीन भी नहीं आ रहा। अरे मैं दूल्हा कैसे? सही, ऊपर से How? आप इतना इमोशनल हुए हुए होते हो कि उस टाइम पे कि यार ये क्या मेरी आजादी बीवी जा है रही यार, है, ये मेरी मेरी बीवी आजादी है। जा रही है। नहीं आजादी नहीं, मतलब ये मेरी बीवी है यार, मतलब यार ये मेरी बीवी है, ये बीवी है मेरी, वो वाला था। तो मैंने कहा नहीं यार मेरी कंट्रोल कुछ भी नहीं है, मेरा ये वो बहुत सब हैप्पी हैप्पी चल रहा है। फिर मेरे अब्बू बराबर बैठे हुए थे। उन्होंने चुटिया तो नहीं भरी उन्होंने बोला मेरे- बनकर असली होते। मेरे अब्बा ना बड़े थोड़े से इमोशनल थे, सैड हुए हुए थे। तो मैंने कहा अब्बा क्या बात है, आप कोई बात बुरी लगी है? तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें उनके अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं। आए तो वो जिस आवाज़ में उन्होंने कहा था और जिस जो मोमेंट था वो एक हैप्पी मोमेंट था। मेरा निकाह हुआ है मेरे पेरेंट्स बराबर में और अब्बा जो है मेरे दादी और दादा को याद he कर went in his moment। एग्जैक्टली। तो वहाँ यही बोला था मुझे अपना निकाह याद मुझे आ रहा है। अपना अम्मी अब्बू याद आ रहा है, अपना निकाह। तो वहाँ मैं थोड़ा जो है ना बस नहीं हो रहा मुझसे, मैं फट के रोना शुरू हो गया। यार वैसे आपस की बातें दैट माँ बाप की चंद बातें और जो चीज़ें होती हैं ना, आई थिंक दैट वी जो बच्चे होते हैं जो उनको एक्ट करना होता है कि नो आई एम स्ट्रांग, कभी कभी इमोशंस दिखाना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है आई थिंक फॉर अ मैन इवन। एंड आई पर्सनली थिंक एंड इट्स ओके टू क्राई। इट्स ओके टू क्राई, मतलब Exactly. बगैर रोए तुम क्या करोगे? रो, हल्का होता है दिल, हल्का हो जाता है। जरूरी है। बिल्कुल। तुमने इसको रोते हुए देखा, व्हाट केम इन योर माइंड? मैं तो अजलान से पूछा था आप इसलिए रो रहे हैं कि मैं आपके घर आ रही हूँ। मैं अरे ये फुल नेगेटिव नहीं, बंदी नहीं। चेक करो। आप बंदी बोलती है मैं खूबसूरत लग रही हूँ, फिर बंदा बोलता है तुम इसलिए रो रहे हो, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मैं वो सारी वीडियोस में मैं हंस रही हूँ। आई वाज ट्राइंग टू चीयर हिम अप और वो वीडियोस में ऐसा लग रहा है कि रो रहे हैं, मैं यूँ हंस रही हूँ करके। लेकिन मैं वो बोल रहे होंगे कितनी लड़की बड़ी चालू है। नहीं मैं जोक ट्रैक कर रही थी कि थोड़े से नॉर्मल हो जाए। लेकिन नहीं वैसे आपस की बातें जैसी चीजें दिख रही होती है और जो अंदर की जो बात होती है वो लोगों को पता नहीं होती। लोग आकर चीजें लिख जाते हैं, जज कर लेते हैं। फौरन हमारी जो अंदर एक कीड़ा होता है वो बोलता है हेलो चलो जज करो, दो मुंह वाला। हाँ वो कुछ के 3 भी होते हैं हर जगह उनके काट रहे होते हैं फिर वो बैठे हुए होते हैं सूजी हुई आंखें लेकर। सो यस ये सारी चीज़ें होती है फॉर दोज पीपल दैट आर यंग एंड उनको लगता है कि तुमने ऑफ कोर्स ये सारे लोग भी देखे, ये शो भी करा। हमारी जो जनरेशन है दे जस्ट वांट क्विक मनी, क्विक फेम, क्विक नेम। एग्जैक्टली। चाहे वो किसी भी तरह आ रहा है और किसी भी व्हाट यू कॉल चीज़ों से आ रहा है, दे जस्ट वांट इट। उनको क्या बोलोगे? उनको मैं यही कहूँगा कि देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक है? हर चीज़ का एक वक्त होता है। जो आप जिस चीज़ में, अगर हम बात करें मैनिफेस्टेशन की, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी अच्छी चीज़ को, कोशिश करते रहो। इज्जत देना अल्लाह के हाथ में, आप बस जस्ट कीप ट्राइंग। और मतलब अगर किसी चीज़ पे भागोगे कि अगर मैं ऐसे डांस कर लूँगा तो बैंड वैगन पे बहुत हॉप करते हैं, मतलब ये इस तरह से डांस कर रहा है तो मैं भी यही कर लूँ। अब वो एक मीम चलेगी, हर कोई वही चीज़ कर रहा होगा। हाँ ये जैसे वो दिल पुकारे आजा। हाँ, फिर वो पार्टी हो रही है तो फिर सबकी उसमें पार्टी उस हो रही लड़की है। की कोई गलती नहीं है, उसने सही किया, उसने अपना कि जो करना था उसने किया, उसमें कोई गलत वो है नहीं है, ठीक है? लेकिन आवाम जो है ना वो जेलसी में आगे बढ़ा देती है, देखो कैसे डांस कर रही है, अल्लाह हू अस्तगफिरुल्लाह। उस बच्ची को फेम मिला माशाल्लाह से, उसने अच्छा किया। सेम गोज विद द अदर गर्ल, उसका भी यही था कि यार ये किस तरीके से बोल रही है पार्टी। लेकिन मुझे एक बात बताओ दैट वो उसी वक्त पर एक स्टूडेंट था जिसको 24 मेडल्स मिले थे, वलीद। उनको तो किसी ने हाईलाइट नहीं किया एंड उस तरीके से उनको किसी ने पूछा भी नहीं। अब वही ना, पॉजिटिविटी है तो एक बंदा कमेंट कर देगा। अगर नेगेटिव कोई चीज़ ढूंढनी है तो उसमें इतने कमेंट्स आए हुए होंगे। जैसे हमारी बहुत सारी अच्छी पिक्चर, मतलब नॉर्मल जो कपल पिक्चर्स होती हैं वो सही, उन पर कम कमेंट्स हैं। अब गधे वाली पिक्चर पे इतने हज़ारों कमेंट्स हैं कि वो 2 गधे एक साथ वरीशा के, और जो थोड़ा टाइम वेट कर लेती है एक गधे का बच्चा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या इस तरह के कमेंट्स आए हुए हैं। तो वो जाहिर है फिर जितने कमेंट्स आ रहे हैं एल्गोरिदम उतना उसको बूस्ट कर रहा है, उतनी रीच मिल रही है उस चीज़ को। और ऐसे जो लोग होते हैं ना जो कह रहे थे कि भाई 2 गधे एक साथ बैठे हैं, अजलान गधा ये वो, मैं
एज अ कॉम्प्लीमेंट इसको ले रहा हूँ। It is. Gada is the most responsible Most animal, and at the hardworking. same time, Exactly. अगर आप उसकी history देखो, it is also the most blessed animal because Jesus Christ always traveled on, the donkey carts, and he has blessed the donkeys even. Somehow turned out to be a curse also for them, क्योंकि हम उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। Like एक चीज़ ये होती है that उसके ऊपर इतना बोझ डाल देते हो, and I think that आजकल है ना, मुझे ये लगता है that अगर कोई हैप्पी कपल हो, आप लोग उसके पिक्चर के नीचे जाकर बकवास लिख रहे होते हो, क्या सोच रहे हो? मुझे तो लगता है वो किसी के जानने वाला ही होता है जो आयशा ID बनकर या हमजा बनकर चल रहा होता है। मुझे बहुत दफा ऐसा लगता है भी मैं टाइपिंग भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और इनके पढ़ने से पहले मैं सारे पढ़ के डिलीट कर देती हूँ। तुम बोलती हो यार ये टाइपिंग वाला तो ये उनका तो नहीं उनकी लग रहा टाइपिंग लग रही है। मैं भरपूर कमेंट्स उन्हीं के अंदाज में चल रहा है। मैं कमेंट्स पढ़ता भी नहीं हूँ। मैंने बोला इससे पहले कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब करें, इनको मैंने affect पढ़ना करती नहीं है। मैंने अपना काम क्या करके बस डाल दिया, वो खुद ही खुद कुछ ना कुछ हो ही जाता है। वैसे आप इसकी बात है, कमेंट्स नहीं पढ़ना चाहे बिकॉज हमारी आवाम बहुत वेली हुई भी है। आजकल ज्यादा वेली है। हाँ, जिसका आई बिलीव घर में कोई सुनता नहीं है ना, वो बेचारा कमेंट सेक्शन में आकर कुछ लिख रहा होता है, मतलब या उनके दिमाग में एक डंडा चढ़ा हुआ होता है ऑनेस्टली। तो वो अगर इतना हेट कमेंट कर रहे होते हैं ना, प्लीज डोंट डू दैट। एंड अगर आपको कोई पसंद भी आता है, डू रिमेंबर टू से माशाल्लाह, वो भी बहुत जरूरी होता बहुत है। जरूरी है। एंड अभी हम लेंगे एक माशाल्लाह ब्रेक पर, जाएंगे स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। माशाल्लाह जोड़ी हमारे साथ है। मैं लोग का नाम ही रख देती माशाल्लाह जोड़ी। माशाल्लाह जोड़ी। माशाल्लाह जोड़ी। थोड़ी टाइम बाद हो जाएगा माशाल्लाह जोड़ी। नहीं मजाक नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड वी लव काली बीगो। Anyways, यार गाड़ी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। बहुत खूबसूरत गाड़ी है। अल्लाह करे हर किसी के पास ऐसी गाड़ी हो। यस, जाती गाड़ी हर हो। सिग्नल पे। हाँ जी। तुम प्रैंक्स करते हो? अल्लाह ना करे। किस चीज पर? तुमने कुछ तो किया होगा ना, प्रैंक किया होगा जिंदगी में। नहीं मैं प्रैंक्स नहीं करता। झूठे इंसान। देखे ये है इसका प्रैंक, लेट्स गो एंड सी। रियली? शाबिर जयफ्री के साथ किया था। yes, अरे yes, yes, मैं yes. प्रैंक नहीं करता। ओह आई फॉरगॉट। डकी में भी तो किया था। हाँ। अब पूरा देखो। अरे ओह ये क्या भगा रहे हो तुम? कुत्ता? शेर है। शेर है ना? It's a white lion. इट्स अ वाइट सफेद शेर। ओह माय गॉड यार, शेर ही सफेद हो गया कैमरा को देखकर। ओह माय गॉड, आई एम टू कॉन्शियस में जा रहा अच्छा, हूँ। मुझे पफिंग करवा मेरी। मुझे याद ही है मैंने ऐसी हरकत भी की। मुझे इसको देख के याद आया, मैंने डकी के साथ भी किया था। डकी भाई को हमने बुलाया, साद बेसिकली उसका नाम है, साद को बुलाया और हमारे एक और दोस्त है राना हमजा सैफ। हाँ, इन सबको मैंने बुलाया और साथ जो है मतलब डक्की जो है बैठ के प्ले स्टेशन खेल रहा है, इधर राना हमजा सैफ बैठा हुआ है, इधर बिलाल मुनीर बैठा हुआ है। पीछे से मैं लेकर आया एक पाइथन सांप, वो था वो 15 फीट का ना, इतने बड़े मुंह का। अब उस डक्की को मतलब उसको किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन उसको सांप से बहुत डर लगता है। कोस भाई एड्डा लंबा बड्डा मोटा भी और काला काला। एक ओह माय गॉड, उसको छोड़ दिया। काला बड़ा रेंगता आ रहा है पूरा क्या करे? उसको छोड़ दिया। अरे मुझे सुनकर ही कुछ हो रहा है। और लिटरली वो जिस तरह जो गंदी गालियां देता वो उठा था ना, वो सब सेंसर्ड है वो वीडियो। वो सेंसर हमने कर दी थी। वो तो एक हॉर्न ही बजा दो बस। तो हाँ, यार ये मैंने बंदे जिंदगी की में 2 जान प्रैंक किए। निकल जाए, मतलब सांप से एक मुझे तो भी डर आपको लगता है पता है सांप की जो स्किन है वो बड़ी नॉर्मल लगती है, बहुत ठंडी लेकिन जब वो होती है। सामने होती है ना, वो एक अजीब सी लाइक वेशी जानवर वो वाला फील होता है। It is like that. वो है ऐसा, और बिल्कुल जो है। ये पाइथन की बात करें, उसका इतना बड़ा मुंह खुलता है और वो मैंने देखा तब से मैं बहुत पाइथन के खुली है यार, इतना नहीं, ही इतना seriously। बड़ा खुलता है। अच्छा, क्या खाता है वो? आप सांप के दांत देखते हैं, 2 दांत हैं उसके, इसके नहीं जानू, मैं नहीं 150 दांत होते देखती हैं। सांप के कितने 150। अंदर पूरे पैलेट पे भरे हुए। अरे मैंने कभी पाइथन को मुंह खोलते हुए नहीं देखा। नहीं अच्छी बात है, देखेगा, अल्लाह बहुत ना डर करे लगता आप देखें कभी इसको मुंह अरे खोलते नहीं, मैंने इंसानों को मुंह खोलते हुए देखा। उनके इंसान के कितने 32 दांत 32 होते हैं ना, 32, डेंटिस्ट साहब। हाँ जी, 32 32 दांत होते हैं, लेकिन वो पाइथन के 200 दांत से बदतर होते हैं।
एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि वो टीके लगाने से भी कुछ नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कि इसके ऊपर प्रैंक खेला, कॉकरोच हाथ में दे दिया, मकड़ी सर पर छोड़ दी? कॉकरोच तो हम दोनों को नहीं पसंद। नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ कॉकरोच से डर लगता है। कॉकरोच ने क्या किया है? उसके सफेद खून है इसलिए? नहीं यार बचपन से ही ना मुझे कॉकरोच से बड़ा। वैसे एक बात बता, ये तुम कॉकरोच से डरते हो जी, लेकिन कॉकरोच जैसा ही पुराना जानवर है तुम्हारे पास, वो छोटे हैं, तुमने एक बड़ा वाला रख दिया है, क्रोकोडाइल। वो इतना ही पुराना है ना, दुनिया में वाहिद इतने पुराने हैं, एक कॉकरोच भाईजान और एक क्रोकोडाइल भाईजान। क्रोकोडाइल भाईजान, बिल्कुल बिल्कुल। क्रोकोडाइल भी ऐसे है कि एक दफ़ा मैं लेकर आया घर में, एक जगह से जो है रेस्क्यू किया था, वहाँ से निकाला था, उसको रिलीज करना था, तो मैंने रात के टाइम पे लेकर आया था, मैंने उसको बाथरूम में जो है बाथरूम में बंद कर दिया था। अगर मैंने कोई तुम्हारे घर में आए, सुने इसका वॉशरूम में नहीं जाना और बत्ती बंद हो तो बिल्कुल नहीं जाना। थोड़ी देर बाद मासी आती है और मासी जाती है बाथरूम के अंदर, और मासी जो सराइकी में बोलती है आती है, वो तो खैर छोड़े, वो लेकिन बहुत उसके बाद वापस नहीं आई। उसके बाद वो मासी कभी नहीं। और मेरे घर में यही रीजन है, कोई भी मासी इसलिए नहीं टिकती क्योंकि आड़ी टेढ़ी चीजें निकल रही हो। खैर अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मगरमच्छ, कॉकरोच, छिपकलियां, ये सारी चीजें आम चीजें नहीं होती। जितने भी लोग देख रहे हैं, कहीं उनको उठाई नहीं। एक चीज होती है ना, हम जोश में आ जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, या किसी भी चीज को डेर के तौर पर भी मुंह में नहीं डाले। ये चीज़ें बहुत ही आपकी लाइफ ले सकती हैं, एंड दे हैव सम पैरासाइट्स ऑन देम, जो आपको, जिस तरह कोविड पैदा हुआ था, आपसे शायद कोई बीमारी पैदा हो जाए अगर आप ऐसी चीज़ों को मुंह में डाल दो। सो बराए मेहरबानी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इन चीज़ों से दूर रहें, कीप योरसेल्फ सेफ, हाथ धोना इज मस्ट। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। क्या बात है, दिस इज हाउ कपल्स आर। प्यार तो दूर से दिख जाता है, मूंछों पर फोम आ गया तो कॉफी पर तो समझ गए, मूंछों पर फोम आ गया। हाँ? मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ इसके बारे में। मेरी दाढ़ी पे कुछ लगा हुआ ना हो, कोई तिनका वनका ना हो। अगर तुम क्लीन शेव हो जाओ तो नो, इज्जत से पहले इससे निकलो, नो नेवर, नो। इतना प्यारा सा बेबी फेस निकलेगा। ये तो मेरी मम्मा ने भी बोला हुआ है कि दाढ़ी नहीं हटा, दाढ़ी नहीं रखना बेटा। मेरी सासू माँ ने बोला था बेटा नहीं क्लीन शेव मत हो। इनको इनफैक्ट एड्स वगैरह आते हैं, वो बोलते हैं हमें क्लीन शेव चाहिए, हम बोलते हैं नहीं रहने दे एड्स, कुछ किसी और चीज से कमा लेंगे। पैसा नहीं होना चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए यार। Thank you, you guys came at Ball. The first thing, you guys came as a couple. तो मॉर्निंग शोज की तो यू नो दैट टिंग आज सुबह सुबह वो एक होता है ना, बिल्कुल। तो कितने आए और सुबह तुम्हें एक होता है ना किसके साथ शो करना है? आपके साथ। अरे थैंक यू सो मच, थैंक। उसका सवाल था, तू मैंने जवाब दिया। सॉरी बेगम, फिर भी रिक्शे में आ जाता है ये। हाँ, आपके साथ, मेरे साथ। थैंक यू। लेकिन इसके अलावा काम किसके साथ करना? एक्टिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, कोई हिडन टैलेंट बताओ, दांत निकालने के अलावा। सोचा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग को साथ में कोई प्रोजेक्ट मिले तो हम लोग करना चाहेंगे। हाँ, वैसे आप इसकी बात, वैसे एक प्रोजेक्ट आया है, लेकिन हमारी डेट्स, शादी की डेट्स में, शादी की डेट्स में क्लैश कर रहा है। वो अब आगे उन्होंने किया, तब अब हमारी हनीमून की डेट से क्लैश कर रहा है, तो मैंने उनसे माजरत कर ली, सॉरी हम नहीं कर सकते। अरे क्यों? प्रोजेक्ट कर लो, शहद हाथ में रख लो, चांद के इंतजार कर लो, हनी भी है, मून भी है, और बस। सो यस, कभी बहुत दफ़ा ये होता है, कोई इंसान बड़ा अच्छा चल रहा होता है, ग्रूम कर रहा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बोला आप आओ, आप भी हमारे शेयर को शेयर करके जाओ, फिर हम आपको शेयर करेंगे और खैर करेंगे। कभी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल हुआ, और एक नहीं 2 पार्टीज से हुआ। एक ने बोला आप आ जाएं, हमारा यूथ विंग पूरा देख लें। एक आए, उन्होंने बोला आप हमारा पूरा डिजिटल साइट देख लें और यहाँ कैंपेन्स आप कर लें, ये और वो। कभी ऐसा हुआ है कि शादी से पहले तो आई बिलीव लोग पसंद करते हैं किसी एक इंसान को, जब वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप पे जाता है तो उफ क्या जलती है उनकी, उफ क्या लाल होते हैं वो, बहुत। मतलब तो कभी ऐसा हुआ, नाम नहीं बताया, लेकिन कोई ऐसा वाक्य बताया जो किसी ने बोला यार
ये लड़का अच्छा नहीं है, दूर रहो इससे। नहीं मतलब जब वो कंसिडरेशन वाली फेज में थी ना मैं, तो तब मुझे लोग बोलते थे यू विल फाइंड समवन बेटर, छोड़ो, लाइक यू आर अ डॉक्टर और ये वो। हाँ। लेकिन अब कोई नहीं बोल सकता कि आई कैन फाइंड समवन बेटर देन हिम बिकॉज वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर आई थिंक परफेक्टली। चलो दैट्स गुड। तुम बताओ, एक होता है कि कोई लड़कियां अप्रोच करती है, वो एक होता है ना, हमारे माशरे में एक अजीब सी चीज बनी है, बंदा सिंगल होता है, ठंडा चल रहा है, बंदा मैरिड होता है, ओह हाउ आर यू। जो लोग लिखते हैं ना माशाल्लाह, वो सबसे पहले डीएम में भी आकर बोलते हैं जनाब बात तो बहुत ही प्यारे हैं इनके साथ, यू नो। कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाती हैं जो बहुत ही अजीब सी होती हैं। तो ऐसी कॉन्वर्जेशंस आएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। मुंह वो पर देखते झूठ, ही नहीं है। मुंह पर झूठ नहीं, मैं वो झूठ, मुंह पर झूठ। मैं झूठ नहीं, सच बोल। देखिए मुझे लगता था कि शायद मुझे लोग बोलेंगे लोग कि तुम्हें यार पसंद नहीं करते। ये बता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं मेरे सामने सारे शेव करने के बाद वाले पिक्चर्स मेरे सामने लड़कियां आती हैं और इनको बोलते हैं हम आपके साथ पिक्चर खिंचा रहे हैं, मैं वहाँ पे खड़ी हुई साइड पे। हाँ, वो कभी हुआ है। वो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आते पिक्चर खिंचाते मुझे साइड और कर देते हैं, इनके साथ पिक्चर खिंचानी। और जो बेचारा साइड पर खड़ा हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं आप जरा पिक्चर ले, आप जरा पिक्चर फिर ले। एक होता है, ये अच्छी नहीं आई। मैं बेइज्जती होने से पहले खुद ही बोल देती हूँ मैं ले लेती हूँ पिक्चर आपकी। ऐसे मतलब बट डू यू फील बैड? एंड आई थिंक नहीं, जितने भी लोग हैं, आई थिंक दैट अगर आपको कोई आपको एक्ट्रेस या एक्टर जो भी आपको पसंद है और उनके साथ उनके पार्टनर है, कोशिश करें कि उनके साथ ही एक पिक्चर ले लो। वो एक अजीब सा अनकंफर्टेबल मोमेंट हो जाता है फॉर द एक्टर, क्योंकि वो रूड नहीं हो सकता आपके साथ, और वो उनके एक पार्टनर के बीच में, आई बिलीव ठीक है आप अंडरस्टैंडिंग है, बुरा नहीं लेते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसे फील होता है यार ये क्या बकवास है ना। नहीं, हम लोग इतने, अब जैसे हम एक मॉल में गए थे, और वहाँ पे पहली दफा कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया था, कुछ ज्यादा ही हो गया वो था। लिटरली एक लोगों ट्रेन बन गई थी। लोगों ने ना पूरी लाइन लगा ली थी, और हम तुम फिर रख देती 100 रुपए। मेरी बहन साथ नहीं, में वो यही कह रही थी। माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोगों का प्यार, लेकिन 25-30 लोगों की लाइन, लिटरली लाइन लगी हुई थी, और मैं और अजलान यूं स्टिल खड़े हैं। हम लोग यूं खड़े हुए थे, और यूं फोन अजलान ये उठा फोन, रहे हैं। ये क्या दूसरा फोन पिक्चर। तो ये लोगों का प्यार है बड़ा, हमें लगता नहीं था कि शायद हम इतना कुछ ऐसा काम करते जो हमारे फैन लेकिन प्यार अच्छा होता है, बैलेंस होता है, फिर बाद में वो सफोकेशन हो जाता है ना। बहुत दफा ये हो जाता है कि वो आते, हाँ वो आते, मेरे साथ बहुत दफा होता, आते पिक्चर खिंचाते, फिर जाने से पहले नाम क्या है तुम्हारा, यू लाइक अच्छा नहीं, मुझे जो प्रॉब्लम नहीं क्या होती, है बंदे को बोलते हैं अबे फोन दे, डिलीट मार। नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक थोड़ा सा एक लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप आए, आप मिले एज अ फैन, आप मिले, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वो इतना चिपक जाता है। और भाई अजलान भाई क्या हो रहा है? हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं हाँ जा जाओ अजलान के साथ तस्वीर के हाँ अरे अजलान हमारा बंदा अजलान अब्बा हमारा बच्चा। सो यस, कुछ बोलना चाहोगे अपने फैंस को, कुछ शेयर करना चाहोगे? नई नफरतों को कम करें और हेट कमेंट्स भेजना बंद करें, हमें खुश देखकर जलना बंद करें, बस यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच मेरी जान। मेरी ये जो नीचे की विजडम टूथ है ना, वो मुझे बहुत ऐसे लग रहा है, सुबह सुबह उठती हूँ 2 बंदों ने मुझे कूटा है, मुझे ऐसे फील होता है। बहुत गंदा आई दर्द विल होता है। डेफिनेटली Yes, you कॉन्टैक्ट should. यू फॉर दैट। यार अगर आपका अकलदार निकल रहा है मेरे को बताओ। मेरा ये वाला भी निकल रहा है, ये वाला भी निकल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अल्लाह मियाँ मुझे कितनी अकल देना चाह रहा है, लेकिन ये अकल चल रही है, लेकिन मेरा बहुत ही अजीब सा हाल हो रहा है। अगर आप लोग के अकलदार निकल रहे हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कर रहे हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन पर भी आप लोग बता सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अजलान बताओ तुम्हारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अजलान शाह, और इंस्टाग्राम, अजलान शाह ऑफिशियल, और टिकटॉक, अजलान हेयर। तुम बताओ। मेरा तो इंस्टाग्राम ही है वरीशा.jk, टिकटॉक है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, वरीशा खान होगा या वरीशा जे खान, पता नहीं। ओह माय गॉड, तुम्हें याद नहीं है? टिकटॉक पे खैर इंस्टाग्राम पर जाओ और इन दोनों को आई बिलीव फॉलो करो, सपोर्ट करो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।